आप सालों तक एक अच्छा घर खरीदने के लिए पैसे सेव करते हो ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाए। बट क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो कि कंप्लीटली डेट फ्री होने के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स, रियल एस्टेट से भी ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। Every year does good. Unilever. 1993 में एस्टैब्लिश हुई हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स आज आपको हर घर में मिल जाएंगे, चाहे वो ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हो, होम केयर प्रोडक्ट्स हो या फिर 10 रुपए का सर्व एक्सेल ही क्यों ना हो। आज 90% से ज्यादा इंडियंस के घर में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का कम से कम एक प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा। और इनकी इस पॉपुलैरिटी के कारण ही ये कंपनी आज 6.3 लाख करोड़ रुपीस के वर्थ है। और अगर हम इनका रेवेन्यू ब्रेक डाउन करें तो इनका लगभग 42% रेवेन्यू पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि डव, पेप्सोडेंट एंड लैक्मे से आता है। 29% रेवेन्यू आता है होम केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि विम और सर्फ एक्सेल से, और बाकी का 29% आता है पैकेज्ड फूड्स जैसे कि नॉर और हॉर्लिक्स से। पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 17% का एनुअल ग्रोथ रेट भी मेंटेन करा है। और इससे ये भी पता लगता है कि कितना भी बड़ा क्राइसिस क्यों ना आ जाए, लोगों को कपड़े तो धोने ही है, ब्रश तो करना ही है, खाना तो खाना ही है। और इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे जो FMCG ब्रांड्स होते हैं उनको एक काफी सेफ बेट माना जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। The largest, the widest, the fastest network. Experience it. It's a new way of life. इस लिस्ट की दूसरी कंपनी का नाम है रिलायंस एंड 1973 में धीरूभाई अंबानी जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। और आज इंडिया के टोटल गुड्स एक्सपोर्ट का 10% रिलायंस के थ्रू ही होता है। और इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट का जो कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी रेवेन्यू है उसका 10% अमाउंट एक अकेली कंपनी रिलायंस से ही आता है। और पिछले 50 सालों से टेक्सटाइल हो या एनर्जी हो या डिजिटल सर्विसेज हो, टाइम के साथ साथ इस कंपनी ने अपने आप को एडॉप्ट करा है और नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेकर आई है, जिसके थ्रू इनका पोर्टफोलियो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अगर हम इनका रेवेन्यू ब्रेक डाउन करें तो रिलायंस का 57% रेवेन्यू फ्यूल एंड एनर्जी सेक्टर से आता है, 23% रेवेन्यू रिटेल सेक्टर से आता है जहां पे आपने रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल और जियो मार्ट का नाम सुना होगा, और 11% रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज जैसे कि जियो से आता है। और जियो की मदद से ही रिलायंस ने आज एयरटेल को भी पीछे छोड़ के टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड सेक्टर का 36% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। और पिछले 10 सालों से 19% का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट मेंटेन करके आज रिलायंस की जो टोटल वैल्यूएशन है वो लगभग $200 बिलियन है। इस लिस्ट की तीसरी कंपनी को 1987 में 7 इंजीनियर दोस्तों ने साथ में मिलकर स्टार्ट किया था, और आज ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी बन चुकी है विद अ टोटल वैल्यूएशन ऑफ ओवर $200 बिलियन। और इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। और इन्फोसिस बेसिकली बहुत सारी कंपनीज को IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उनको इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ग्रो करने में हेल्प करती है। चाहे आपको डेटा हैकर से प्रोटेक्शन चाहिए हो या फिर बिग डेटा की मदद से अपने कस्टमर्स को समझने में हेल्प चाहिए हो, आज वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज में से 185 कंपनीज इन्फोसिस पे डिपेंडेंट है उनके टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के लिए। और इन्फोसिस के टोटल रेवेन्यू का 57% भी इन IT सर्विसेज के थ्रू ही आता है। इन्फोसिस का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो भी नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप रीजन से आता है। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल से इन्फोसिस ने एवरेज 16% एनुअल ग्रोथ रेट मेंटेन करी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं आज के टाइम पे AI का यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इन्फोसिस ने अपना मार्केट एज मेंटेन करने के लिए एजवर्व सिस्टम्स लिमिटेड को परचेज भी कर लिया, जो कि बिजनेसेस को AI ऑटोमेशन के थ्रू मदद करता है ग्लोबल डोमिनेंस क्रिएट करने में। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट की फोर्थ कंपनी का नाम है TCS एंड जस्ट लाइक इन्फोसिस ये भी एक IT सर्विसेज कंपनी है। लेकिन TCS की शुरुआत इन्फोसिस से भी 13 साल पहले से हुई थी, इसीलिए इस कंपनी को इन्फोसिस से ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और ग्लोबली बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि गूगल, एप्पल, Amazon, एडोबी इनके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी है। पिछले 10 सालों से इन्फोसिस ने 17% की एनुअल ग्रोथ रेट मेंटेन करी है। 46 कंट्रीज में ये बैंक से लेकर बिजनेसेस को टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टाटा ग्रुप का भी पार्ट है। और अब तो इन्फोसिस वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड भी बन चुका है, एंड दिस वाज आल्सो द फर्स्ट कंपनी टू हिट द $200 बिलियन वैल्यूएशन मार्क इन द IT सेक्टर। एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है। और अब अगर आपको इन पिछले चारों स्टॉक्स का जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो भी कम लगा है, तो अब हम बात करते हैं एशियन पेंट्स की, जिसने पिछले 10 सालों से 25% का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट मेंटेन करा है। 1942 में स्टार्ट हुई एशियन पेंट्स आज एशिया की 3rd लार्जेस्ट पेंट कंपनी है एंड ग्लोबली 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, और इंडिया में एशियन पेंट्स की एक मोनोपोली है। और अगर हम इनके रेवेन्यू ब्रेकडाउन की भी बात करें तो लगभग 83% रेवेन्यू इनका रेजिडेंशियल हाउसेस को पेंट करने से आता है। और एशियन पेंट्स से क्लाइंट्स
सिर्फ इंडिया या एशिया नहीं बल्कि ग्लोबली फैले हुए हैं इन मोर देन 60 कंट्रीज। इसके अलावा पिछले 10 सालों से हमने मॉड्यूलर किचन्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखी है और इसको टैकल करने के लिए एशियन पेंट्स ने स्लीक इंटरनेशनल, जो कि मॉड्यूलर किचन सॉल्यूशंस में एक्सपर्ट है, उनका 51% स्टेक एक्वायर कर लिया था। तो एशियन पेंट्स कॉन्स्टेंटली डाइवर्सिफाई भी कर रहा है अपना पोर्टफोलियो और इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर रहा है। एंड फाइनली एशियन पेंट्स का बिजनेस एंड ब्रांड बहुत ज्यादा सॉलिड है और आने वाले सालों में भी एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि चाहे दिवाली हो, न्यू ईयर हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, हर साल घर में पेंट कराने की जरूरत हर किसी को पड़ ही जाती है। सो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन पांचों में से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।